राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों की। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट करती हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने उपाय समझ लेने हैं। ठीक है, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना है। गुरु मंत्र क्या बता रही हूँ आपको वो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। आपके प्रश्नों के उत्तर भी मैं देती हूँ। आपको पर्सनल में चाहिए तो मेरी टीम से ले सकते हैं, मुझसे लेना चाहते हैं क्वेश्चंस तो आंसर्स तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपने अपने प्रश्न पूछने तो अपने प्रश्न यहीं कमेंट्स करते हो, तभी अपने प्रश्न आप भेजिए, क्योंकि अगर आप रेगुलरली मुझे कमेंट्स करते नहीं हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप पर्सनली जो है आ सकते हैं, क्योंकि उतना कनेक्टेड होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप किसी न किसी से कोई बहसबाजी करते हुए दिखाई देते हो, तो मीटिंग ज़रूर करो। ठीक है, लेकिन आर्ग्यू नहीं करना, डिस्कशन करो लेकिन बहस नहीं करनी। समझ में आ गई? उसका रीज़न क्या है कि सबके व्यूज़ अलग अलग हैं। ऐसा ना हो कुछ लोग आपसे चिढ़ के दूर हो जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आपसे जो है कुछ चीज़ें दूर हटती हुई या आपसे अलग हटती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि आप परेशानी में पड़ सकते हो। आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे, हाँ ये क्या हुआ, ये लोग सब मुझसे एकदम तितर बितर हो गए। तो यहाँ आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और हो सके तो आप कुछ ना कुछ जो है हरी चीज़ गाय को खिला दो, दान कर दो किसी को। ठीक है, उतना आप करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है अच्छे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप डोमिनेट करते हुए, लेकिन हाँ इस डोमिनेशन से अंदर से बड़ी सुकून मिलने वाला है, क्योंकि मंडे वाले दिन उन लोगों ने आपको इरिटेट बहुत किया था, तो अब आपको ऐसा लगेगा हाँ क्या तृप्ति मिली है, ये लोग भी मेरी वजह से या मेरे रोग के कारण दब रहे हैं। तो मन एकदम संतोष में, एकदम अच्छे, सब कुछ अंदर से ऐसे लग रहा है वाह बस अब ये पॉइंट बिल्कुल सही प्रेस हुआ है, ये जगह बिल्कुल सही मैंने दबाई है। यहाँ पर क्या चीज़ है कि मेरा ही हुक्म चलने वाला है, तो यहाँ आपका हुक्म चलता हुआ दिखाई देता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस मस्त रहो, दिन बढ़िया निकल जाएगा। हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना। ठीक है, और सुबह सूर्य को भी आप जल अर्पण कर दोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं जो है इस तरह से महसूस हो रहा है कि कोई हो जो मेरी मदद कर दे। तो डेफिनेटली कोई है जो आपकी मदद करने वाला है, आपके लिए कुछ करने वाला है और आगे बढ़ कर के वो आपके कामों को कर देगा। तो थैंक गॉड कि ना आपके पास ऐसा कोई है जो आपके लिए आगे बढ़ के काम करके दे रहा है। राइट, तो यहाँ पर क्या है, आप चीज़ों को सेकेंड हाफ में भी ऐसे काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि दूसरा भी कर रहा है तो मैं चीज़ों को मैं भी अपने एंड पे कंट्रोल करूँ। तो आपका कंट्रोल चल रहा है, फिक्र मत करो, लेकिन दूसरा भी वहाँ है आपकी हेल्प करने को और आपको जो है मदद कर रहा है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखाई दे रही है। मन सुकून में है, अंदर शांति है, आपको लग रहा है हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, मन सुकून में है, प्रॉफिट भी मुझे हो रहा है, जो चीज़ मैंने कोशिश की थी वो सब चीज़ें जो है बन रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है ना कि आप इस तरह से जो है प्रसन्न। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आपका सुकून बरकरार है, किसी लेडी से हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव करते हुए मुझे थर्सडे वाले दिन भी दिखाई देते हैं और फ्राइडे वाले दिन भी किसी न किसी लेडी से लाभ होता हुआ यहाँ आपको दिखाई देता है। ठीक है, आपने करना क्या है, अपने सिर्फ और सिर्फ पक्षियों को जो है दाना डाल देना है। बाकी थोड़ा सा देखो, गैस्ट्रिक दिक्कत, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है, उसके कारण क्या हो सकता है, सर दर्द थोड़ा इस तरह का महसूस हो सकता है। बाकी दिल बहुत प्रसन्न रहेगा, दिल किसी चीज़ में दुखी नहीं महसूस करेगा। डेफिनेटली जब माया आती हुई दिखाई देती है तो हर कोई प्रसन्न रहता है, हर कोई खुश रहता है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि यहाँ आपने जो भी काम शुरू किया आप पूर्ण नहीं कर पाओगे,
यानी कि आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ से वापस लौटना पड़ेगा, वो काम हो नहीं पाएगा, तो आप दिक्कत में, परेशानी में कहीं ना कहीं से महसूस करोगे कि भाई ये क्या हो गया, ये किस तरह से काम हो रहा है, तो मुझे बिल्कुल तरीका पसंद नहीं आ रहा। तो फिक्र ना करो, यहाँ पर आपके लिए नई नई चीज़ें जो हैं अनुभव होंगी, आपको नए नए तरीके नज़र आएंगे, नई नई बातें समझ में आएंगी आपके। तो उसके कारण होगा क्या कि नया अनुभव प्राप्त होगा। जब नया अनुभव प्राप्त होता है, कोई बात नहीं, डिले बनती है, लेकिन अगर घूमने का कहीं प्रोग्राम बना रहे हो, कहीं जाने के प्रोग्राम बना रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आप पानी वाली किसी जगह में जा सकते हो, वहाँ जो है अपना सैटरडे स्पेंड कर सकते हो और खूब मौज मस्ती कर सकते हो, लेकिन नए अनुभव ज़रूर आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह की स्थिति बन रही है कि आप चिड़चिड़ा जाओगे और अंदर से मन आपका इस तरह से होगा कि भैया ये मेरे से नहीं हो रहा, मुझसे ये काम हो नहीं रहा। ठीक है, ये पकड़ो अपनी, कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला, यानी कि मुझसे तो ये काम हो नहीं रहा, तो एक काम कर भगवान, तू अपनी कंठी माला अपने पास रख और उसके बाद मुझे बख्श। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या महसूस होगा कि भाई सारी चीज़ों को छोड़कर मैं हट जाऊं, यहाँ से मैं निकल जाऊं, यहाँ से मैं बाहर हो जाऊं, मुझे ये सब चीज़ें मंजूर नहीं है। तो आप इरिटेट होके एकदम अपने आप को एक साइड करते हुए दूसरों के साथ बोलोगे, माथापच्ची करते हुए, बेटर है कि मैं तुमसे साइड ही हो जाऊं। कौन तुम्हारे साथ इतना दिमाग खपाएगा, कौन इतना बोलेगा, कौन इस तरह से तुम्हारे बिहेवियर को टॉलरेट करेगा। तो आप क्या कर रहे हो, निकल के उस चीज़ से आप जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिविटी को अपने से दूर हटाओ, समझने की कोशिश करो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं देखो गुरु मंत्र के बारे में। तो बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो आपके अगेंस्ट प्लान कर रहे हैं, वो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उन सब से डील करने की आप में क्षमता है, ये मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, फिक्र मत करो, जो आपका परिवार है वो अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल हिफाजत से है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको किसी की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये कुछ समय ऐसा है कि आपको आगे बढ़ना ही है, नेगेटिव चीज़ों को झेलना ही है, जिन चीज़ों से डर था उनको फेस करते हुए आगे बढ़ना है। ये तो इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, आपको इस तरह से लगे, थोड़ा सब्र रखो। अगर सब्र रखोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सब सेट होती जाएंगी, अपनी प्लेस पे आती चली जाएंगी और अपने तरीके के साथ सेट होती जाएंगी। आपको उस चीज़ में कोई भी परेशानी झेलने की या करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ अभी सब्र करना है और उसके बाद चुपचाप से निकलते चलना है। और आपके लिए जो है कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं महसूस होगी। ठीक है, समझ आ गई। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।